अगर हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हमारे सपने या हमारे जो गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो हमारे लिए परेशानियां और हमारे लिए जो स्ट्रगल है वो भी उतना ही बड़ा होने वाला होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इतिहास लेकिन इस बात का गवाह है कि कोई भी बंदा जिसने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया हो, बहुत बड़ा नाम उसका हो, तो उसका स्ट्रगल कभी भी छोटा नहीं होता। तो अगर आपको अपना नाम बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपका स्ट्रगल भी बड़ा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे जो माइंड में निगेटिविटी आ जाती है और उसके चलते हम अपने गोल्स को परस्यू नहीं कर पाते और लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। और साथ ही साथ हम उसके बाद में सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स ना आएँ और अच्छे से हम अपनी जो जर्नी है अपने गोल्स को वो अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले हम कारण देखते हैं कि पहला कारण क्या है जिसकी वजह से हमारे माइंड में निगेटिविटी आती है। तो सबसे पहला कारण ये है कि कोई हम काम ऐसा चुन लेते हैं जो हम नहीं चाहते थे करना, लेकिन हमको हमारे पेरेंट्स ने बता दिया या फिर हमने किसी को देख लिया, अपने फ्रेंड को देख लिया ऐसा करते हुए, तो हम भी वही करने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता और जब जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता वो हम लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं और निगेटिविटी हमारे माइंड में पैदा होती है। दूसरा कारण क्या है कि जब हम किसी गोल को परस्यू करते हैं और उसमें हम फेल करते रहते हैं बार बार और सक्सेस नहीं कर पाते, तब भी हमारे जो माइंड में है वो निगेटिविटी डेवलप होती है। तीसरा कारण क्या है कि हमारा कोई दोस्त है या हमारा रिश्तेदार है या हमारा कोई फैमिली मेम्बर है, वो सक्सीड कर गया और हम अभी सक्सीड नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भी हमारे माइंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी पैदा हो जाती है। और कारण क्या है कि हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोगों की चिंता करने वाला जो एक माइंडसेट होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के माइंड में हमारे लिए क्या थॉट्स बनेंगे, अच्छे बनेंगे या ख़राब बनेंगे, इसको लेकर के हम बहुत चिंता में रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो माइंड है वो निगेटिव हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारी जो फैमिली उसमें कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं या फिर कोई और भी इशू चल रहा है, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल इशू काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उस वजह से भी हमारे माइंड में निगेटिविटी पैदा होती है। इसके अलावा अगर हमने कोई बड़ा गोल सेट कर लिया है लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, हमने कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया है लेकिन हम उसके लिए एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एफ़र्ट नहीं डालेंगे तब तक वो गोल अचीव कैसे होगा। तो अगर हम एफ़र्ट नहीं डाल पाते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं हमको अंदर से पता होता है कि हम एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे हैं, वो चीज़ हमारे माइंड में जो है वो निगेटिविटी पैदा करती है। तो इतनी सारी बातें हैं जिसकी वजह से माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी पैदा हो जाती है। तो सॉल्यूशंस क्या है कि क्या हम चीज़ें फॉलो करें लाइफ में, क्या हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे माइंड में निगेटिविटी ना आए और कम से कम निगेटिविटी आए और हम अपने गोल्स को परस्यू कर पाएँ। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से ये विचार निकाल देना होगा कि आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसकी फंक्शनिंग जो है वो सब्ट्रैक्शन पे नहीं चलती है कि आप कुछ चीज़ें डिलीट कर लोगे। हमारी जो बॉडी है या जो हमारा माइंड है वो सारी चीज़ें याद रखता है, हमारे लाइफ में जो भी होता है वो हमारी मेमोरीज़ में डेवलप होता रहता है। हम उसको अपनी लाइफ से, अपनी माइंड से, अपनी बॉडी से कभी भी जुदा नहीं कर सकते। तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा एडिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं लाइफ में उनकी एक मेमोरी डेवलप करते चलता है। तो हम किसी भी चीज़ से जो हमारी लाइफ में अच्छी हुई है या फिर बुरी हुई है उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। हम अपना माइंड जो है वो अच्छे काम में लगा लें, बड़े काम में लगा लें, तो अगर हम सक्सेस पा लेते हैं तो सक्सेस जो होती है वो हमारी निगेटिव थॉट्स को काफ़ी हद तक कम कर देती है। जो निगेटिव थॉट्स ने हमारे दिमाग में जो है डैमेज किया है उसकी रिकवरी करने में सक्सेस जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको कभी इस बात पे नहीं जाना है कि आपको उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना है, तो वो आप नहीं छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि अपनी जो लाइफ का चार्ज है वो आपको अपने हाथ में लेना होगा।
टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इनटू योर हैंड्स। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे, तो क्या होता है कि जब अगर हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हमको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमको अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी गोल्स हमको लाइफ में परस्यू करने हैं, वो हमको खुद सोचने होंगे। अगर हमको किसी ने कुछ और बता दिया, वो हम करने लगे हैं, वो ठीक नहीं है। अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो आप खुद लीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होगा। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी अच्छी होगी और आप एक अलग इंडिविजुअल बनेंगे जो आप फैसला ले सकते हैं, और आपके लिए जो एक माइंडसेट है खुद के लिए वो अच्छा क्रिएट होगा। क्योंकि जब हम दूसरों की बताई हुई चीज़ें करते हैं तो जो अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका ब्लेम दूसरों को देते हैं, और वो होता भी है। और अगर हम खुद फैसले सारे अपनी ज़िंदगी के लेते हैं और हम फेल करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी हम खुद को देते हैं, और उससे हम चीज़ें सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो कि आने वाली लाइफ में हमारे बहुत काम आता है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि स्ट्रगल को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं और ये सोचते हैं आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। क्योंकि सक्सेस, बड़े गोल्स को अगर आप अचीव कर रहे हैं, सक्सेस लाइफ में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली कंडीशन है सैक्रिफाइस एंड स्ट्रगल। तो आपको अपनी जर्नी का पार्ट स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस को मानना है। आप जितना आपका बड़ा स्ट्रगल होगा उतना ही बड़ा आप गोल अचीव कर पाओगे, या ये कह सकते हैं जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ही बड़ी आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, उतनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस देने होंगे। और बिना किसी भी सैक्रिफाइस किए आप लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं गेन कर सकते। अगली बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अकेले रहना सीखना होगा। आपको अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से दूर रहना सीखना होगा। क्योंकि जब आप रिश्तेदारों में रहते हो, घर पे रहते हो, तो क्या होता है, घर वाले जो कुछ बोल देते हैं या फिर रिश्तेदार आके कोई पूछ लेता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो और आपके पास जवाब नहीं होता, तो हमारे दिमाग में काफ़ी हद तक वो निगेटिविटी पैदा कर देता है। और घर में रहने से हमारा चीज़ों में टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, अलग अलग चीज़ों में, घर के कामों में। तो आप अकेले जब रहेंगे तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोच पाएंगे, अपनी लाइफ को आपने क्या लाइफ में चीज़ें गलत की हैं और लाइफ में क्या आप अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास समय होगा। क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो अपने बारे में सोचने के लिए आपके पास वक्त होगा और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके पास वक्त होगा। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको अपना वक्त किसी को नहीं देना है, ना किसी पर्सन को, ना किसी थिंग को। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपनी इंटेलिजेंस पे फोकस करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। जिस समय आप अपनी लाइफ में गोल्स को परस्यू कर रहे हो तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पे और अपने पे फोकस करना होता है। ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत नहीं करनी होती, ना ही दूसरों के बारे में सोचना होता है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि दूसरों के बारे में बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, आप जब परेशानी में हैं तो आपके कोई भी काम नहीं आने वाला है, और हर कोई तैयार बैठा है, आपके फेल होने का इंतज़ार कर रहा है कि कब आप फेल होंगे और आपका वो मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग आपके सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। अगर वो लाइफ में भी बहुत ऊंचाइयों पर नहीं है तो वो आपको देखना पसंद नहीं करते ऊंचाइयों पर। तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, ये सोचना आपको बिल्कुल छोड़ देना है और पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस करना है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अपने गोल्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है। आप लाइफ में क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये बातें सिर्फ अपने तक रखनी है। जो आपका गोल है, उसकी योजना, जो पॉलिसी है, जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसको बहुत ही सीक्रेट आपको रखना चाहिए जो आप लाइफ में करने वाले हो। आप जो कर लें उसके बाद में लोगों को पता चले तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको कुछ जो महान लोग हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन हो गए, गांधी हो गए, या फिर BR अम्बेडकर हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि ये बायोग्राफ़ी है अब्राहम लिंकन की, तो आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब्राहम लिंकन जो दुनिया के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ग्रेट लोगों में जिनकी गिनती होती है, इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। एक टाइम पे ये बढ़ई थे, कारपेंटर थे, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये प्रेसिडेंट भी बने।
इसी तरीके से अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला जो कि जिनको 27 ईयर्स जेल में रहना पड़ा था, बाद में वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। उसी तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जो कि एक दलित थे और उनको दलित के लिए जो एजुकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी से और सिस्टम से लड़के अपना नाम बनाया। तो आप समझ पाएंगे कि आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। तो जब आप इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फिर ये आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मुझे भी अगर लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयों तक जाना है तो मुझे भी इन्हीं की तरह स्ट्रगल करना ही होगा। ऑलराइट, इसके अलावा आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को टाइम देना है और मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादातर आपका माइंड जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है और निगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आने देता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अपने काम पे ही फोकस रखना है, खुद पे फोकस रखना है और किसी भी चीज़ में या फिर किसी पर्सन से बात करने में जो आपकी फैमिली या फिर आपके ख़ानदान से, रिलेटिव से बिलोंग करता है, तो बातें आप कम से कम करें, अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि जब आपसे कोई जवाब मांगेगा तो आप नहीं दे पाओगे तो वो निगेटिविटी पैदा करेगा। स्टे ट्यून्ड।